हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूं। आज हम लिंग का दूसरा चैप्टर, एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। वाक्यों में लिंग निर्णय करना। इसका मतलब है कि हम वाक्य जब लिखते हैं तो उसमें कोई शब्द होता है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या और लिंग का होता है, तो हमें लिखने के दौरान उसका लिंग स्पष्ट करना होता है। ये हमें बचपन से ही, जब 9th-10th में होते हैं तब से लेकर हमें PCS लेवल तक इस जो है कि समस्या से जूझना पड़ता है। तो आइए हम इस चैप्टर में इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करें। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना इजी से इजी तरीका में हम समझा सकें, और कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो लास्ट होने से पहले ये चीजें समझा सकें, फिर आप गलती न कर पाएं कि वाक्यों में हम लिंग निर्णय कैसे करेंगे। तो पिछले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो से पहले भी एक लिंक पर वीडियो बना है, उसे आप देखें जो प्लेलिस्ट में है, उसके बाद इसे देखें। उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखने और समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि वाक्यों में हम किसी भी शब्द का लिंग निर्णय कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जान लें या जानते भी हैं कि किसी भी शब्द हिंदी व्याकरण में जो है अधिकतम 2 लिंग में होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी में जब हम वाक्यों में शब्दों के लिंग की बात करेंगे तो या तो वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो आइए कैसे हम उनका लिंग निर्धारण करेंगे। एक शब्द हम लेते हैं दोस्तों, कलम। ठीक है दोस्तों, कलम एक शब्द है। आपने पढ़ा होगा कि कलम क्या है, यह स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों, इसका प्रयोग हम वाक्य में करते तो हैं, लेकिन हमें स्पष्ट करना है, वाक्य पढ़ने वाला आराम से समझ जाए कि हमने इसको स्त्रीलिंग में बताया है कि पुल्लिंग में बताया है। अब पहले देखिए, हम एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि कलम को कैसे स्पष्ट किया जाता है। जैसे हम आप कैसे लिखते हैं, यह मेरी कलम है। एक और वाक्य लिखते हैं दोस्तों, राम की कलम लाल है। एक और लिखते हैं इसमें, यह कलम उसकी है। कलम से संबंधित हमने 3 वाक्य लिखा है दोस्तों। अब हम समझने का प्रयास करें कि हमने यहां पर कलम का निर्णय कैसे किया है। तो एक चीज जान लीजिए दोस्तों, दिमाग में इसको एकदम बैठा लेना है कि वाक्यों में किसी भी शब्द का लिंग निर्णय जो होता है उस शब्द के जस्ट पहले या जस्ट बाद होता है। यहां हम कलम शब्द लिखे हैं, तो कलम से जस्ट पहले उसके लिंग का निर्धारण हो जाएगा या कलम के जस्ट बाद लिंग का निर्धारण होगा। ठीक है दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लेना है। और जब हम लिंग निर्णय कर रहे होते हैं, 3 से 4 शब्द, बड़ी मुश्किल से 3 से 4 शब्द ही आपको यूज करना है वाक्यों में, तभी वो एक शुद्ध वाक्य होगा और उसका लिंग निर्णय होगा। यहां हमने बात क्या किया है, कलम का। कलम से जस्ट पहले क्या है, मेरी। हम जानते हैं कि मेरा से पुरुष जाति का बोध होता है, मेरी से स्त्री जाति का बोध होता है।
कलम चूंकि स्त्रीलिंग है तो उसके पहले हमने मेरी शब्द दिया है, तो इसे स्पष्ट है इसमें रा या री लगता है। जब हम इसके हिसाब से रा लगाएंगे वो किस में लगेगा? पुल्लिंग में। री लगाएंगे वो किस में लगेगा? स्त्रीलिंग में। मेरा, मेरी, मेरा पुल्लिंग के लिए यूज होता है, मेरी स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहां भी देख लीजिए, राम की कलम लाल है, तो यहां कलम है और इसके जस्ट पहले की लगा है, तो हम जानते हैं का किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए। की किसके लिए उपयोग होता है? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग करेंगे तो की का उपयोग करना है, और पुरुष या पुल्लिंग शब्द में काव का उपयोग करना है। यहां क्या है? राम की कलम, तो राम से जस्ट पहले हमें उसे जो है कि लिंग का निर्धारण कर देना है। क्योंकि ये लाल है, लाल से स्पष्ट नहीं होता है कि वो पुल्लिंग के लिए है कि स्त्रीलिंग के लिए। पहले की लगा दिए, क्योंकि कलम है इसलिए की लग गया। ठीक है, अब तीसरे में आते हैं, यहां भी कलम है। ठीक है दोस्तों, कलम स्त्रीलिंग है, इधर नहीं दे सके, उसके आगे नहीं तो पीछे हम जरूर लगाएंगे। तो यह कलम उसकी है, चाहे इधर कर दीजिए या इधर कर दीजिए। यहां पे क्या लगा है? की, उसकी। ठीक है, ये की लगा है कलम के लिए, का पुरुष के लिए, की स्त्री के लिए। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण हम देते हैं, तब ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं दोस्तों, ठीक है, घर। हम जानते हैं कि घर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग। अब इसको इसी तरह वाक्य लिखना है और उसमें स्पष्ट करना है। चूंकि री लग रहा है स्त्रीलिंग में, तो अगर हमें यहां इसी तरह का वाक्य लिखना हो तो घर के लिए कैसा लिखेंगे? कि यह मेरा घर है, मेरा घर है। चूंकि कलम स्त्रीलिंग है तो यहां पे मेरी हुआ दोस्तों, घर पुल्लिंग है तो यहां पे रा लग रहा है, मतलब रा पुल्लिंग में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे वाक्य पे आते हैं। कलम के लिए जैसा हमने वाक्य लिखा है, सेम वाक्य मुझे घर के लिए लिखना है। देखिए क्या है? राम का घर पुराना है। इसमें एक नया चीज जुड़ गया, देखते हैं वो बताएंगे क्या है। तीसरा लिख लीजिए, यह कलम उसकी है, तो यहां पे हो जाएगा यह घर उसका है। ठीक है दोस्तों, एक ही यहां पे देखिए, हमने क्या बताया कि शब्द का लिंग निर्णय उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद पे जो है कि आप शब्दों से उनका निर्धारण कर सकते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, घर पुल्लिंग है, अब उसके पहले या उसके बाद हम वह रूप लिखेंगे, वह शब्द लिखेंगे जिससे स्पष्ट हो जाए कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यहां तो स्पष्ट हो गया, राम का घर, का लग गया। का पुरुष के लिए उपयोग होता है, पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है। लेकिन एक चीज और देखिए, बाद में ऐसा शब्द है जिससे भी स्पष्ट हो रहा है कि घर पुल्लिंग है। यहां पुराना लिखा है, पुरुष जाति के लिए पुराना शब्द, स्त्री जाति के लिए पुराने शब्द। ठीक है दोस्तों, ये का लगा पुरुष के लिए, ना लगा पुरुष के लिए, तो राम का घर पुराना है, इसमें घर स्पष्ट हो जा रहा है कि यह पुरुष जाति के लिए है या पुल्लिंग है। उसी का अगला उदाहरण देखिए, यहाँ घर पुल्लिंग है, आगे तो नहीं लगा, उसके जस्ट पीछे लग गया है, उसका है। उसका में का लगा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि का पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है और की स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है। तो इस तरह दोस्तों स्पष्ट है, और हमें उम्मीद है
कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे कि वाक्य में जो है कि लिंग निर्णय कैसे करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लंबी चौड़ी उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा लिंग स्पष्ट हो जाए। तो दो बातें याद रखनी है। पहला, जब आप लिंग निर्धारण कर रहे होते हैं तो 2 से 3 या 3 से 4 शब्दों का उपयोग करेंगे, क्योंकि शब्द ऐसे गिना जाता है 1 2 3 4, ठीक है ना। या 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया। 3 से 4 शब्दों में आप लिंग निर्णय करें। दूसरा, लिंग निर्णय किसी भी शब्द का जब हम करते हैं तो उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद उसके लिंग निर्धारक सूचक शब्द का हम उपयोग करेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आप चाहे इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब वाक्यों में हम किसी भी शब्द का लिंग निर्णय कर रहे होते हैं तो उसके पहले या बाद जो शब्द हम लिखते हैं तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो अब हम थोड़ा सा उस पर भी गौर कर लें कि वो शब्द बनता कैसे है। जैसे आप जान लीजिए कि पुरुष जाति का आप उपयोग पुरुष जाति में अगर उनके विशेषण के लिए उपयोग करेंगे, जैसे पुल्लिंग का आप उपयोग करेंगे उसका शब्द, तो स्त्रीलिंग शब्दों में यूज करने के लिए इसको उसका का रूप परिवर्तित करना होगा। वो क्या बन जाएगा? उसकी, ठीक है। मेरा, एक लीजिए, मेरा है तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में उपयोग करेंगे मेरी। मतलब किसी भी शब्द के अंत में अगर का है, यह पुल्लिंग के लिए उपयोग हो गया, ठीक है। और स्त्रीलिंग में अगर उसी शब्द को हम उपयोग करेंगे, का है तो की बन जाएगा, रा है तो री बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से, जिस शब्द के अंत में का या रा है वो पुल्लिंग है और उसे स्त्रीलिंग में बदलना है, तो क्या करेंगे? का या रा को की या री में बदलेंगे तो हो जाएगा वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। और आइए शब्द को देखने का प्रयास करें कि और कौन कौन से शब्द हैं जिसे हम, अब लीजिए एक शब्द है, हम जब कोई शब्द का लिंग निर्णय कर रहे होते हैं तो पुल्लिंग के लिए हम नया का उपयोग करते हैं, और जब स्त्रीलिंग में इसी को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? नई। क्या हो गया दोस्तों? नई। या है तो ये हो गया। तो कई चीजें आप देखने के बाद निष्कर्ष जब हम आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द में अगर आकारांत है पुल्लिंग में, तो वही जब आप स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा? ईकारांत। ठीक है दोस्तों, यहां देख पा रहे हैं, आ है स्त्रीलिंग में दीर्घई का हो गया, यहां आ है यहां दीर्घई हो गया, यहां आ है यहां दीर्घई हो गया। तो इस तरह दोस्तों आज हमने वाक्यों में शब्दों के लिंग निर्धारण करने के बारे में सीखा, और उस लिंग निर्धारण के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उस शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलना सीखा। इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों कि अब आपसे वाक्यों में किसी भी शब्द के लिंग निर्धारण से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। उम्मीद है मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का हम जवाब दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।